यह वीडियो पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें संरक्षण के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। संरक्षण की व्यापारिक नीति के 3 प्रकार के तर्क हैं जो कि संरक्षण की वकालत करते हैं, उनके पक्ष में अपने तर्क देते हैं। आर्थिक तर्क, गैर आर्थिक तर्क और कुछ ऐसे मिथ्या तर्क भी हैं, वेग जिन्हें कहा जाता है। आर्थिक तर्कों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा सशक्त तर्क फ्रेडरिक लिस्ट के द्वारा शिशु उद्योग तर्क के रूप में सामने आता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि उन्होंने स्वतंत्र व्यापार की आलोचना करते समय एक बात कही, नर्स द बेबी, फीड द चाइल्ड एंड फ्री द एडल्ट। जब एक छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब वह शिशु होता है तो उसे नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाल्यकाल में होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको पालन पोषण किया जाता है, उसके पोषण की आवश्यकता होती है। और जब वह एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तभी हम उसे आज़ादी देते हैं, क्योंकि तब वह अपने आप को प्रतियोगिता में रखने लायक हो जाता है। इसलिए उद्योगों के संदर्भ में भी यही तर्क दिया जाता रहा कि जब किसी देश के उद्योग अभी छोटे हैं, अभी शिशु अवस्था में हैं, अभी बाल्य अवस्था में हैं, तब उन्हें पूरे विश्व के सामने व्यापार की प्रतियोगिता के लिए नहीं खोला जा सकता। ऐसे उद्योगों में बनाई जाने वाली वस्तुओं का संरक्षण करना ही ज़रूरी होता है। दूसरा तर्क दिया जाता है कि उद्योगों में विविधता आती है। यदि देश में सारी की सारी चीज़ें विदेशों से आयात कर ली जाएं, तो हमारे उद्योगों में विविधता कैसे आएगी? इसी प्रकार हमारी बेरोज़गारी की समस्या तभी हल हो सकती है जबकि हम अपने उद्योगों को संरक्षित करें। हमारे लोगों की आय में वृद्धि तभी संभव है जब हमारे व्यापार, हमारे उद्योग धंधे पनपेंगे। इसी प्रकार हमारे देश में आधारभूत उद्योगों का विकास होना, राष्ट्रीय संसाधनों का संपूर्ण विकास होना, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना, अर्थात हमारे साधनों का अधिकतम या अनुकूलतम उपयोग तभी संभव है जब हम अपने साधनों को संरक्षित व्यापार में लगाएंगे। यदि हम अधिक वस्तुओं के आयात करते रहेंगे तो भुगतान शेष हमारा विपक्ष में हो जाएगा। इसलिए हमारे व्यापार की शर्तें हमारे अनुकूल हों, हमारे भुगतान संतुलन हमारे अनुकूल हों, तभी हम आर्थिक विकास कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ गैर आर्थिक तर्क भी दिए जाते हैं, जैसे सुरक्षा का तर्क, देशभक्ति का तर्क, आत्मनिर्भरता का तर्क, विशिष्ट वर्गों अथवा व्यवसायों की सुरक्षा का तर्क और बदले की भावना का तर्क। इन तर्कों में आमतौर पर कुछ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तर्क छिपे हुए हैं। सुरक्षा का तर्क, जब हम सुरक्षा के तर्क की बात करते हैं तो निश्चित ही ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हम देश की सुरक्षा, जो सबसे महत्वपूर्ण मसला होता है, उसके लिए हमारे अपने पास में सारे संसाधन हों तभी महत्वपूर्ण होता है। हमारे अपने संसाधनों का विकास करने के लिए हमारी अपनी स्वयं की प्रत्येक इकाई को आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। आज की स्थिति में जब हमने पाया कि अनेक कारणों से हम
जब लॉकडाउन हो गया तो हमारे पास वस्तुओं की कमी हो गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यातायात अवरुद्ध हो चुके। ऐसी स्थिति में विदेशों से आने वाले माल हमारे पास में नहीं पहुंचते हैं, ना हमारे वस्तुएं विदेशों में पहुंचती हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता का तर्क एक बहुत ही सशक्त तर्क है। देशभक्ति का तर्क अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देशवासी चाहता है कि उसके देश का भला हो। जो कुछ वह वस्तुओं को खरीदने में देता है, उससे प्राप्त होने वाला लाभ हमारे ही देश में रहे